हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोणों के रैखिक युग्म के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए बेटा, सबसे पहले समझते हैं ये कैसे एंगल्स होते हैं। ये कोण किसी भी एक सीधी रेखा के एक तरफ बने हुए कोण होते हैं, या तो इस साइड या इस साइड भी एक ही बिंदु पर एक तरफ बने हुए कोण रैखिक युग्म कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर AOB एक सीधी रेखा है, तो इसके इस तरफ हम देख रहे हैं एक किरण जा रही है O पॉइंट के ऊपर, और जिससे कि हमें दो कोण मिल रहे हैं, एक इधर X और एक इस तरफ Y। तो ये जो दोनों कोण होंगे, इनका टोटल, इनका योग 180 डिग्री होगा, और ये कोण कैसे कहलाएंगे? रैखिक युग्म, और इन्हें इंग्लिश में लीनियर पेयर कहते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे AOB एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ हमारे पास लीनियर पेयर कौन सा है? x प्लस वाई इक्वल टू 180। इसी तरीके से बेटा देखिए, ये लाइन इस तरीके से जा रही है ना, सीधी रेखा है, और इसके भी एक पॉइंट पर इस तरफ एक कोई एंगल्स बनाए दिख रहे हैं हमें, a प्लस बी इक्वल टू 180। ये भी कैसे? रैखिक युग्म। यहाँ देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा होनी चाहिए, तो क्योंकि एक बिंदु के चारों तरफ कितने डिग्री के कोण होते हैं? पूर्ण कोण होता है ना 360 डिग्री का। तो जब हम इसको आधी तरफ देखेंगे, यानी कि ऊपर या नीचे, तो कितने कितने के रह जाएंगे? 180 के। तो 180 डिग्री के यहाँ पर, और अगर इस साइड बन रहे होते तो वो भी 180 डिग्री के होते। अब यहाँ देखिए कितने एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 सारे मिला के कितने के होंगे? 180 डिग्री के। और कैसे एंगल कहलाएंगे? रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। ये देखिए बेटा, अब यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये कोण बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है ना, इसे मार्क कर लेते हैं। देखिए, एक ये कोण बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है। तो क्या ये रैखिक युग्म होंगे? नहीं, क्योंकि ये सीधी रेखा पर नहीं बन रहे हैं ना। ये जो लाइन है सीधी रेखा नहीं है। ऐसे ही कोण तो इधर भी बन रहे हैं, एक इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है ना, लेकिन ये भी लीनियर पेयर नहीं है। उसके लिए कैसी होनी चाहिए रेखा? हमेशा बिल्कुल सीधी। आप देखिए, इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारे को एक सीधी रेखा दी गई है, और एक किरण इसके ऊपर एक पॉइंट पर बन रही है O। तो यहाँ जो दो एंगल आपको दिख रहे हैं, ये हम सीख चुके हैं, ये कैसे एंगल है? रैखिक युग्म, और इनका टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देते हैं 120 + x बराबर कितना है? 180 डिग्री। क्या कारण है? क्योंकि ये रैखिक युग्म है ना। अब ये हमारा एक इक्वेशन बन गई है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो आप x को यहीं छोड़ेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा टर्म होती है आपको पता ही है, हम दूसरी तरफ, क्योंकि ये प्लस है, माइनस हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। ये हमारा आंसर बन गया। क्योंकि 120 में आप कितना जमा करोगे? 60, दोनों मिला के कितने हैं? 180। सो x इज इक्वल टू 60। सेम वे हमें निकालना है एंगल BOD, यानी कि B से आप चलना शुरू करेंगे, OD, है ना बेटा। तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों मिलाकर अब की बार रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो अगर हम इस कोण को कुछ नाम दे देते हैं, है ना, अदरवाइज इसका नाम BOD ही है। तो चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं। हमने लिखा 70 डिग्री + 55 डिग्री, और जो तीसरा एंगल है वो कौन सा है? BOD। हम चाहें तो इसे XYZ भी कुछ मान सकते थे। तीनों मिला के कितने डिग्री के हैं? 180 डिग्री। कारण फिर से वही है, रैखिक युग्म या लीनियर पेयर। ठीक है, नाउ इट बिकम्स 125 प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम BOD यहीं रखेंगे, इट बिकम्स 180 minus 125. आंसर इज 55 डिग्री। नेक्स्ट देखिए,
एक्स फाइंड आउट करना है हमें। तो हम देख रहे हैं यहाँ सी पॉइंट पे ये दोनों मिला के रैखिक युग्म बना रहे हैं। हमें अपने आप सर्च करना है कि कहीं सीधी रेखा है, उसके ऊपर कोई कोण बन रहे हैं एक ही तरफ, तो वो कैसे होंगे, रैखिक युग्म होंगे और उनका टोटल 180 होगा। तो अगेन आई विल राइट x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कारण फिर से वही है आपका रैखिक युग्म। नाउ इट इज x is equal to 180 degree minus 80 degree. Answer is 100 degree. नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है, इस तरीके से दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं और हमें सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं जो कि मिसिंग है। तो हम जो अभी कंसेप्ट हमने सीखा था उसी को यूज़ करके हम देखेंगे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो देखिए बेटा, ये एक सीधी रेखा है एन और इसके इस तरफ अगर हम देखें तो ये दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, रैखिक युग्म, है ना, ये वाला रैखिक युग्म। तो सबसे पहले हम इसी का यूज़ करके अपना x फाइंड आउट करते हैं। तो हम लिखेंगे 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। कारण फिर से रैखिक युग्म आप यहाँ पूरा लिखेंगे। अब x निकाल लेंगे 1 बाय 1। 180 डिग्री माइनस 50 इक्वल टू 130 डिग्री। इससे पहले हम शीर्षाभिमुख कोण भी सीख चुके हैं, क्योंकि 50 डिग्री के सामने कितना है, z। तो z भी कितना हो गया, इसका मतलब 50 डिग्री। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण। हम जो भी कंसेप्ट यूज करते हैं उसका रीजन हमें साथ में देना होता है। अब देखिए बेटा, x हम निकाल चुके हैं 130। x के सामने कौन सा है, x के सामने है y। इसका मतलब x और y दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब y भी हमारा कितना आ गया, y इज इक्वल टू x इक्वल टू 130 आप लिखेंगे। फिर से इसका कारण क्या है, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख हैं। ठीक है बेटा, तो आप देख रहे हैं हमने सारे तीनों एंगल्स x, y और z, तीनों एंगल्स जो मिसिंग थे यहाँ हम निकाल चुके हैं। तो आई होप बेटा आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा रैखिक युग्म का, लीनियर पेयर्स का। तो क्योंकि देखिए, अब जैसे इस क्वेश्चन में था हमने लीनियर पेयर का भी यूज़ किया और शीर्षाभिमुख कोण का भी यूज़ किया। तो आपको सारी चीज़ें अपने माइंड में ध्यान रखनी है कि कहाँ हम किस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।